हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको स्वागत करते हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज हम सभी एक साथ इकट्ठा हुए। हालेलुया। ओके, बहुत अच्छा गीत गाया। मैंने नहीं सोचा था कि बच्चे लोग हमारे गीत गाएंगे। बहुत ही अच्छा गीत था। हाँ, यीशु मसीह। हालेलुया। पूरे संसार में अभी सारे लोग खुशी मना रहे हैं। आमीन। ओके, हम कुछ समय में हम कुछ बातों को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आज हम जब अभी संदेश में हम देखेंगे कुछ बातों को कि हम हर साल के इस साल में कितने 365 दिन होते हैं, राइट। उसमें से हम हर दिन को मनाते हैं, पर आज का जो दिन है वो क्या है, एक खास दिन है। आमीन। सभी उसमें सहमत है कि सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में और पूरे विश्व के कोने कोने में क्या होता है, आज का दिन क्या होता है, मनाया जाता है। सभी देशों में छुट्टी देते हैं, सभी जगह में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि ये इतना खास क्यों है कि पूरा दुनिया क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि कौन से चीज को हम पूरा दुनिया सेलिब्रेट करता है। नहीं, दिवाली नहीं करते, न्यू ईयर करते हैं। क्या करते हैं, नया साल को क्या करते हैं, पूरे दुनिया में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते। उसमें भी कोई लोग क्या नहीं करते, न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि जब हम देखते हैं जो नेपाल वगैरह उन देशों में क्या होता है, उनका जो कैलेंडर है थोड़ा अलग है। कोई देश में थोड़ा क्या है, कैलेंडर अलग है। पर जो न्यू ईयर के अलावा सिर्फ ये एक ही त्योहार है जो पूरे दुनिया में क्या होता है, सेलिब्रेट होता है। तो आज उसके बारे में सीखने वाले हैं कि व्हाई क्रिसमस इज सो स्पेशल, कि जो क्रिसमस, जो ये महीना और ये जो दिन है, ये पूरे दुनिया में इतना स्पेशल क्यों है और इतने सारे लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो क्रिसमस मतलब क्या है, किसी को पता है क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, आराध्या। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह क्या हुए, पैदा हुए। ओके, क्या आप पैदा हुए? आप भी पैदा हुए, राइट। तो आपका भी जन्मदिन होगा और आपका जन्मदिन के अलावा क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, बर्थडे होता है। क्या होता है, बर्थडे। सबका बर्थडे है, राइट। तो आपका बर्थडे कितने सारे जन मनाते हैं, और कितने लोग मिलकर बनाते हैं, परिवार वाले। ज्यादातर लोग छोटे लोग ही मनाते हैं। बड़े होते होते हम सोचते हैं कितना उम्र बढ़ रहा है, वो क्या है, वो तकलीफ है। लोग बाल को छुपाने के लिए डाई लगाते हैं और अलग अलग क्या करते हैं, हमारा उम्र कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। पर हर जन का क्या है, जन्मदिन होता है। सब जन जन्मदिन को मनाते हैं, पर एक 10, 20, 15 क्या हम क्या करते हैं, एक 50 जन क्या करते हैं, मनाते हैं। पहला बर्थडे होता है तो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, पर यीशु मसीह का जो जन्मदिन है, पर इतना स्पेशल क्यों है कि पूरा दुनिया क्या कर रहा है, उसे मना रहा है। आज उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, अगर आप भी खोल सके तो खोल सकते हैं। 1 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अद्भुत बात है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा दुनिया के लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। 1 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन। देखो क्या कहता है, कोई पढ़े जोर से। मसीहा का वचन तो अपने हृदय में 1 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन। 1 तिमोथी, हाँ, इसी में संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है और वह जो क्या है, शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, कि परमेश्वर जो है वो क्या होते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके क्या करते हैं, आते हैं। हालेलुया। तो
पहला जो हम देखते हैं कि पूरा संसार क्रिसमस को इस दिन को मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर क्या होते हैं, इस संसार में प्रकट होते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर जब हम सोच के देखेंगे तो लोग बोल सकते हैं कि अरे हम मनुष्य का क्या हो सकता है, जन्मदिन हो सकता है, पर परमेश्वर का कैसे जन्मदिन हो सकता है? अगर परमेश्वर का जन्मदिन होगा तो वो क्या है, वो परमेश्वर कैसे? सही है, क्योंकि परमेश्वर जन्म लिए, वो मनुष्य के जैसे है, तो वो परमेश्वर कैसे हुए? हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर आदि से क्या थे सबसे पहले इस दुनिया को बनाने के पहले, जीव जंतु को बनाने के पहले हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने 6 दिन में क्या किया, पूरा सृष्टि को क्या किया, बनाया। पर उसके पहले से जब समय का शुरुआत ही नहीं हुआ था, तब से कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस संसार को बनाते हैं और वो परमेश्वर क्या करते हैं, इस धरती पे मानव का क्या करते हैं, रूप लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस दिन को क्या करते हैं, मनाते हैं। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ऐसे ही स्वर्ग में बोर हो रहे हैं इसीलिए धरती में घूमने के लिए आए, ऐसे क्या नहीं हुए, इस संसार में घूमने के लिए क्या नहीं हुए, नहीं आए। यीशु मसीह का इधर आने का क्या था, मकसद था, और मकसद ये था कि परमेश्वर हमें क्या कर सके, बचा सके। हालेलुया। और ये सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए या सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए ये त्योहार क्या नहीं है, ये नहीं है, ये त्योहार पूरे इस संसार में जो भी मनुष्य जाति है उन सारे लोगों के लिए क्या है, ये त्योहार है, क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य को बचाने के लिए इस संसार में क्या हुए हैं, आए। क्योंकि बहुत सारे टाइम हम मनुष्य सोचते हैं कि हम अच्छे कामों से क्या हो सकते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, हम उद्धार को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। पर परमेश्वर स्वर्ग से जब इस धरती को देख रहे थे, परमेश्वर ने देखा मनुष्य पाप इतना कर रहा है और कुछ अच्छे काम को करके वो अपने आप को सोचता है कि मैं इसके द्वारा क्या हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा। परमेश्वर ने जाना और परमेश्वर ने क्या किया, देखा। परमेश्वर ने जाना और ये देखा कि मनुष्य का जो काम है, मनुष्य का जो प्रयत्न कर रहा है उद्धार के लिए, वो क्या नहीं है, वो काफी नहीं है। मनुष्य अपने आप को क्या नहीं कर सकता, अपने आप को उद्धार नहीं दे सकता। अपने अच्छे कर्मों के द्वारा वो अपने गंदे कर्मों का क्या नहीं कर सकता, अपने पापों के क्षमा को क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं कि क्या है, लूका की पुस्तक 11वां अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरा अध्याय 11 वचन, अगर कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, अगर जल्दी निकाले तो। दूसरा अध्याय 11 वचन, सभी ध्यान देना, हिंदी में पढ़ेगा आपके लिए। कि आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीहा प्रभु है। और यही मसीहा क्या है, प्रभु है। हालेलुया। पहले हम देखते हैं कि हम खुशी से क्यों मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस स्वर्ग छोड़कर इस धरती में क्या होते हैं, आते। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता क्या करते हैं, आते हैं। हालेलुया। उद्धारकर्ता मतलब क्या है, जो हमें क्या करता है, हमें बचाता है। हमें क्या करता है, इस संसार में हम बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, हम बहुत सारे जन को क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई सुपरस्टार होगा या आपके प्रिय जो भी एक्टर होते हैं या कोई महान इंसान होते हैं, उनका बर्थडे भी हम क्या करते हैं, फटाका फोड़ते हैं, बैनर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर यहाँ पर हम इसीलिए क्रिसमस को बना रहे हैं क्योंकि पूरे दुनिया के उद्धार करता, दुनिया को बचाने वाले परमेश्वर क्या हुए हैं, संसार में आए।
हालेलुया। ये खुशी की बात है कि नहीं, हमें बचाने वाले परमेश्वर आए, इसीलिए हम परमेश्वर की क्या करते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मेरा बर्थडे तुम क्या करो, बनाओ। कोई ऐसा बोलेगा वो क्या असली प्यार क्या नहीं है, नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उनके लिए केक लेकर जाओगे। उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, बर्थडे में क्या होता है, आजकल लोग गिफ्ट लेके आने के बदले क्या करते हैं, एक का 4 केक क्या करते हैं, लेकर आते हैं। तो जो सच्चा दोस्त होता है वो आपको बिना पूछे क्या करेगा, आपका बर्थडे जन्मदिन को क्या करेगा, मनाएगा। तो हम भी परमेश्वर के जो सेवक, हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं, हमें खुशी से हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे क्या है, उद्धार करता है। हालेलुया। और उसके बाद हम मत्ती 1:23 में देखते हैं, क्योंकि देखो हम ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्योंकि बच्चे लोग को अगर मैं पूछूंगा आपको क्रिसमस क्यों पसंद है, आप क्यों मनाते हो, तो वो बोलेंगे अरे हमको तो 10 दिन का छुट्टी मिलता है। सही है, हमको बहुत सारे खाने के लिए क्या होता है, मिलता है। सही है। तो बच्चे लोगों का क्या होता है, उनको पता नहीं है। और हम भी वैसे नहीं होना चाहिए, हम भी छुट्टी मना रहे हैं, सब मना रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, केक खा रहे हैं, सब कुछ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर उसका असली महत्व क्या है हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि संसार पूरा उलट हो गया है, क्योंकि जो महत्व है उसको छोड़ के लोग अभी सेंटा क्लॉज, ट्री और बाकी जो दूसरे चीजों में क्या कर देते हैं, ध्यान चले जाता है। पर असली क्या है, असली तो जिसका जन्मदिन है उसको छोड़ के बाकी लोग में क्या करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। यस, मैथ्यू चैप्टर 1:23। एक कुंवारी गर्भवती हुई होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा, इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यहाँ पर देखो, कुंवारी मतलब आपको समझ में आ रहा है, कुंवारी मतलब एक स्त्री जिसका क्या है, जिसका कोई पति या किसी का शादी नहीं हुआ है या शारीरिक संबंध नहीं हुआ है। तो ऐसे कोई जन्म ले सकता है क्या? एक स्त्री अकेले में क्या नहीं कर सकती है, कोई बच्चा को क्या नहीं कर सकती है, जन्म नहीं दे सकती है। पर यहाँ पर देखते हैं बहुत सालों पहले क्या किया था, लिखा गया था कि एक क्या होगी, एक स्त्री जो है कुंवारी होगी और वो क्या करेगी, जन्म एक लड़के को क्या करेगी, जन्म देगी। तो ये बहुत पहले ही हजारों साल पहले क्या किया था, हजारों साल ये पहले ये क्या किया था, लिखा गया था। क्या लिखा गया था, क्या लिखा गया था? हजारों साल पहले एक स्त्री जन्म देगी, कुंवारी होगी और वो क्या एक पुत्र को क्या करेगी, जन्म। और हजार साल पहले, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। यीशु मसीह आए कभी 2000 साल पहले, जब हम अभी 2024 चल रहा है, 2000 साल पहले यीशु मसीह क्या करते आते। ये सब क्या है, कहानी नहीं, ये क्या है, इतिहास है। अगर आप इतिहास में, हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, उसके बाद ही क्या है, हमारा डेट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आए थे, 2000 साल के पहले वो क्या हुआ था, लिखा गया था। और वो पूरा क्या होता है कि वैसे ही जैसे लिखा था कि परमेश्वर क्या होते हैं, एक कुंवारी के गर्भ से क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। ये जो साइंटिफिकली, जो साइंस में जो है हम देखते हैं, उसमें जो असंभव चीज है वो क्या किया, परमेश्वर ने किया। और वो कौन कर सकते हैं, वो केवल परमेश्वर कर सकते हैं, जो कुंवारी के गर्भ में से क्या होते हैं, आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसका नाम क्या होगा, इमानुएल होगा, जो क्या है, वो हमारे साथ रहेंगे। तो हम इसीलिए मनाते हैं। इस संसार में आपके माता पिता, जाने दो, लास्ट टाइम शायद कौन, गुंजा ने शायद वो वचन बोला था, राइट, भजन संगीता 27:10, अगर मेरे माता पिता भी मुझे छोड़ देंगे तो परमेश्वर मुझे क्या करेंगे, उठा लेंगे, संभालेंगे। हालेलुया। इस संसार में देखो हर एक मनुष्य, ये देखो मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ आपको बुरा लग सकता है, पर यही सच्चाई है।
इस संसार में हमारे साथ कोई भी पूरा जिंदगी भर क्या नहीं होता है, नहीं होता है। माता पिता शादी तक होते हैं, शादी के बाद अलग हो जाते हैं। पति पत्नी शादी के बाद ही वो क्या होते हैं, आते हैं, और उनके बाद ही बच्चे होते हैं, भाई बहन सब अलग हो जाते हैं। इस संसार में आपको हर एक जन छोड़कर जा सकते हैं, पर परमेश्वर केवल आपके साथ आपके जन्म के पहले से लेकर आपके मृत्यु के बाद भी वो आपके साथ क्या करते हैं, रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है, इमानुएल। इमानुएल का अर्थ क्या है कि प्रभु आपके साथ है। आप कोई भी कोने में जा सकते हो, कभी भी आपको जरूरत होगा, आपका दोस्त आपका फोन नहीं उठाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, पर परमेश्वर हमेशा आपके प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, हमेशा आपके साथ है। आमीन। ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए क्या है, एक आशीष की बात है कि हम परमेश्वर से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर के जन्म को क्यों मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम इस धरती पर आकर हमारे साथ क्या है। अभी भी हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां पर परमेश्वर क्या है, मौजूद है। हालेलुया। हम परमेश्वर के जन्मदिन को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे जॉन की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, वहां पर पहला अध्याय 7वें वचन में कहता है कि हमारे परमेश्वर क्या है, ज्योति है। हमारे परमेश्वर क्या है, ज्योति है। ज्योति क्या है, अच्छा लगता है राइट, जब हम देखते हैं, देखो डेकोरेशन है। ज्योति क्या करता है, वो क्या करता है, अंधेरे को क्या करता है, अलग करता है। जहां पर ज्योति नहीं होगा वहां पर क्या होगा, अंधेरा होगा। आप कहां पर भी चेक कर सकते हैं, सूरज का रोशनी है, इसके लिए क्या है, अभी इधर अंधेरा नहीं है, और रोशनी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर अंधेरा होता है। तो वैसे ही इस संसार क्या था, अंधकार में था, और परमेश्वर ज्योति बनकर इस संसार में क्या होते हैं, आते हैं। उसी वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ज्योति है जो दूसरों को क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं। हमारा जो अंधकार में थे, जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकारते हैं, हमारा जीवन भी क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है। हमारे जीवन में जो दुख और कष्ट होता है, हमारे जीवन में जो पाप होता है, अंधकार होता है, परमेश्वर उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, मिटा देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं जग ज्योति इस संसार में है। परमेश्वर ज्योति है, वो इस संसार में आकर हमें क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। हम इसीलिए क्रिसमस को मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर क्या है, ज्योति है। पहले हमने देखा हम क्रिसमस क्यों बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में आए। दूसरा हमने देखा हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उद्धारकर्ता इस जन्म क्या हुए हैं लिए। तीसरा हम देखते हैं कि इमानुएल जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ क्या हुए हैं, जन्म लिए। चौथा हम देखते हैं कि ज्योति है हमारे परमेश्वर, और ज्योति हमारे जीवन में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। और कुछ बातों को देखते हैं, जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि परमेश्वर हमारे क्या है, आशा है। हमारे जीवन में बहुत सारे टाइम हम क्या हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, हमारे आशा को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे आशा बनकर क्या करते हैं, आते हैं कि अरे कल क्या होगा। नहीं, अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमारे आगे का लक्ष्य क्या है, स्थिर रहेगा। हमारा आशा क्या होगा, हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके जीवन में परमेश्वर है, उसके जीवन में क्या है, अनंत काल का क्या है, जीवन है। अगर हम इस शरीर में मर भी जाएंगे, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में होंगे तो हम अनंत काल तक हम क्या होंगे, जी सकेंगे। कैसे, हम स्वर्ग में हम परमेश्वर हमें क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, आशा के परमेश्वर क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं आइज़ाया की पुस्तक में हम देखते हैं कि शांति का राजकुमार क्या हुआ है, जन्म लिया है। इस संसार में ऐसा कोई है जिसके पास टेंशन नहीं है कोई?
नहीं तो मेरा टेंशन मैं आपको देता हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है, राइट? हम सभी को क्या है, टेंशन है। ऐसे नहीं बोल सकते किसी को नहीं। छोटे बच्चे लोग को भी अभी एग्जाम का टेंशन आ जाता है। हम थोड़े छोटे में हमको दूसरा चीज का टेंशन नहीं होता था, पर सबको कुछ ना कुछ क्या है, टेंशन है। जो बुजुर्ग रहते हैं बोलते हैं पैसा वाला रहेगा तो भी उसको टेंशन है, पैसा को कैसे बचाने का। बुजुर्ग हो जाते हैं उसको भी टेंशन है, मैं कब मरने वाला हूँ। सब जिनको क्या है, कुछ ना कुछ क्या है। पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। और वो शांति का राजकुमार इस धरती पर क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत क्या है, बहुत से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। अगर हमारा टेंशन है, हम क्या करें, परमेश्वर के पास लेकर आए और परमेश्वर हमें क्या करेंगे, आराम देंगे। पहला पत्रस में देखते हैं, क्या करो, कास्ट ऑल योर केयर, कि अपना सारे क्या करो, दुख तकलीफ को परमेश्वर के ऊपर दे दो, क्योंकि अपने सारे चिंताओं को परमेश्वर पर दे दो, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। हालेलुया। अपना चिंता को परमेश्वर पर डाल दो। क्या करने का, टेंशन आ रहा है, प्रार्थना करो, हे परमेश्वर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे टेंशन होता है, मैं सोच सोच के मेरा क्या करती हूँ, हेल्थ खराब करती हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, आपके हाथों पर दे देता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप क्या करोगे, संभाल लोगे। जब आप यीशु मसीह के पास आपके टेंशन लेकर जाओगे, आपको उसके बदले में क्या होगा, परमेश्वर आनंद को क्या दे रही है, एक क्या करेंगे, एक शांति को क्या करेंगे, देंगे। हालेलुया। और इसीलिए हम परमेश्वर को मनाते हैं, क्योंकि शांति का राजकुमार क्या हुआ है, आए। हालेलुया। और आखिरी में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे क्या है, आनंद के परमेश्वर है। इस संसार में दो चीजें, एक है खुशी और दूसरा आनंद। दो इंग्लिश में दो अलग अलग अर्थ दिखाता है, ठीक है, हैप्पीनेस और जॉय। जॉय मतलब क्या है, एक ऐसा आनंद जो क्या है, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, देते हैं। और जो हैप्पीनेस, जो खुशी होता है, वो क्या होता है, वो हमारे संसार के बातों को होते हैं। जैसे हमको कुछ अच्छा खाने के लिए मिला तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, पर खुश वो खाने के बाद क्या हो जाएगा, खुशी गायब। पर जो आनंद होता है वो हमेशा के लिए और लगातार क्या होता है, होता रहता है। और वो आनंद कौन देता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। खुशी आपको पल भर के लिए यहाँ वहां से आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है, पर असली आनंद परमेश्वर की ओर से क्या होता है, आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा, आनंद दूंगा। तुम मेरे अंदर क्या करो, वास करो, और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, और क्या होगा, तुम आनंदित रहोगे। हालेलुया। इसीलिए संसार में क्या है, कहां पर भी आप जाओ, खुशी का माहौल रहता है, खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि परमेश्वर जो आनंद के परमेश्वर है, खुशी के परमेश्वर है, वो इस जगत में क्या हुए हैं, आए। हालेलुया। आज यही खुशी की बात आपके लिए भी है। क्या है पता है, क्या पता है ये खुशी की बात क्या है, पता है आपके लिए, कि हमारे जो परमेश्वर, जो शांति के परमेश्वर हैं, जो परमेश्वर जो स्वर्ग से आए, ये सारे जो बात हमने अभी तक सीखा, लगभग हमने अभी जो एक आधे घंटे से अभी हम जो भी बातों को हमने क्या किया है, सीखा है, ठीक है। आजा 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 आजा। जी ओके, हम कहाँ पर छोड़े थे, आपको याद है, कहाँ छोड़े थे, हाँ, खुशी में। ठीक है ठीक है, ये सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, कि जो हम देखते हैं, यही जो खुशी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो खुशी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये खुशी परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी क्या है, देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं, बोलो, मेरे लिए आए। किसके लिए आए हैं, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए आए। क्या तुम अपने माता पिता को बोलते हैं कि ये हमारे माता पिता है, नहीं, ये मेरे माता पिता है। तो वैसे ही वो परमेश्वर मेरे क्या है, परमेश्वर मेरे लिए क्या हुए हैं, आए। हालेलुया। परमेश्वर का
शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आशा चाहिए, ये सब कुछ आपको क्या है, मुफ्त में देने के लिए तैयार है। परमेश्वर इसीलिए आपसे रिश्ता रखने के लिए क्या है, चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं चाहते कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाया और तुम अपने आप से जियो मरो, जो है वैसे नहीं है। परमेश्वर ने हमें बनाया और हम पाप में डूब गए और परमेश्वर प्रेम करते हुए संसार में क्या हुए हैं, आए, ताकि हमारे साथ क्या कर सके, रिश्ता रख सके। पाप के द्वारा क्या हो गया, रिश्ता जो टूट गया था वो रिश्ता परमेश्वर वापस जोड़ने के लिए क्या हुए हैं, इस संसार में आए। हालेलुया। परमेश्वर किसके लिए आए, किसके लिए आए, मेरे लिए आए। क्या हुआ है, मेरे लिए। जो रिश्ता मेरा जो टूट गया था, परमेश्वर मेरे लिए क्या हुए हैं, आए। ये रिश्ता आराम से जुड़ सकता है, केवल हमें परमेश्वर के पास जाने की क्या है, जरूरी है। परमेश्वर ने तो अपना क्या कर दिया, काम कर लिया। परमेश्वर ने अपने हाथ को क्या कर दिया है, 2000 साल पहले बढ़ा लिया है। इस संसार में हमारे पास आकर करीब क्या हो गए हैं, आ गए। अभी सिर्फ हमें परमेश्वर के करीब आने की क्या है, जरूरी है। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। इस संसार में हम सोचते हैं कि बहुत सारे क्या है, परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग को क्या किए है, बनाए, और वो परमेश्वर इस संसार में आए और आपके और खास करके मेरे खातिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुख को उठाया। जब हम एक क्रूस को देखते हैं ना, ये क्रूस एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने कितना तकलीफ को उठाया। आपको वो सब कहानी तो पता ही होगा कि उनको क्या है, खीला क्या करते हैं, टोकते हैं, कांटे का मुकुट लगाते हैं, उनको कोड़े मारते हैं। अगर पता है कोड़े कैसे होता है, चाबुक जैसे, बहुत जैसे एक जानवर को भी नहीं मारते, उससे भी क्या है, दर्दनाक क्या करते हैं, मारते हैं। उनके कपड़ों को क्या कर दिया, निकाल दिया, उनके दाढ़ी को खींचा, मुंह में थूका और बहुत क्या किया, तकलीफ सा। और ये सब किसके लिए किया, मेरे लिए। किसके लिए, ताकि मैं पाप के दंड के बदले मैं नरक में ना जाऊं। परमेश्वर ने मेरे दंड के बदले अपने ऊपर क्या कर दिया, दंड को क्या कर दिया, ले लिया। परमेश्वर को जरूरत नहीं थी, परमेश्वर को जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने मुझसे क्या किया, प्रेम किया, और आपसे प्रेम किया। इसके लिए क्या हुए, इस संसार में आए। इसीलिए हमें खुशी मनाने की जरूरत है और परमेश्वर को धन्यवाद देने की क्या है, जरूरत है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गए, गाड़ा गए, और तीसरा दिन क्या होते हैं, जी उठते हैं। कोई भी मरने के बाद जी नहीं उठता है, परमेश्वर तीसरा दिन क्या होते हैं, जी उठते हैं। ये भी कहानी नहीं है, इतिहास में लिखा है, सिर्फ बाइबल में ही नहीं लिखा है। बहुत सारे जो लोग इतिहास लिखते हैं, पता है, जो सिर्फ सुनते हैं, वो क्रिश्चियंस नहीं है, वो यीशु मसीह को पसंद भी नहीं करते हैं, पर उन्होंने देखा कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे। हमने मरते हुए भी देखा, जीते हुए। उन्होंने क्या किया, इतिहास में लिखा है, बाइबल की बात नहीं है। ये सब क्या है, सच्चाई है। बाइबल में यीशु मसीह उसके बाद और 40-50 दिन क्या होते हैं, इस संसार में जीकर फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। यीशु मसीह मरने में से जी उठते क्योंकि वो कि कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। जब इस परमेश्वर को हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, अपनाते हैं। हे परमेश्वर, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पापों को छोड़कर मैं परमेश्वर में मैं आपके सामने, मैं आपको मेरे जीवन में क्या करता हूँ, मैं आपके अपने जीवन में क्या करता हूँ, कबूल करता हूँ। आप मेरे जीवन में क्या करो, आओ, मुझे पापों से क्या करो, छुड़ाओ। उसी क्षण में परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें पापों से क्या करते हैं, आजाद करते हैं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.